टाइटल ही तो शॉकिंग है भाई। यूक्रेन जैसे देश ने इजराइल को धमका दिया। सिर्फ यूक्रेन अकेला नहीं, यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन ने अलग अलग तरीके से इजराइल को धमकी दी है कि हम पाबंदी लगा देंगे, बल्कि यूक्रेन के बाद यूरोपीय यूनियन तो इजराइल पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। मामला यह है कि यूक्रेन ने कहा कि हमारी जमीन पर रूस ने कब्जा किया हुआ है और अनाज वहां से चुराकर बेच रहा है। दुनिया से रिक्वेस्ट की कि कोई भी देश रूस से अनाज ना खरीदे, वो हमारा अनाज चुराकर बेच रहा है। और एक जहाज इसी दौरान अनाज भरकर रूस का इजराइल पहुंचा। यूक्रेन ने इजराइल से कहा यह अनाज मत लेना क्योंकि यह हमारी जमीन का है और यह इलीगल है, चोरी का अनाज है, रूस चुराकर बेच रहा है और अगर ऐसा किया, आपने खरीद लिया तो हम आप पर पाबंदी लगाएंगे। भाई यूक्रेन का दबाव और उसके बाद पूरे यूरोपीय यूनियन का दबाव, जवाब तो देना पड़ेगा। इजराइल यहां बम नहीं मार सकता क्योंकि सामने फिलिस्तीन नहीं, यूक्रेन है। इजराइल की गवर्नमेंट ने कहा कि यूक्रेन ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि यह उसकी जमीन का अनाज है। तो देखिए यहां पर चीजें टकराव वाली हो गई हैं, यानी यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन एक तरफ और इजराइल एक तरफ। इजराइल को अनाज की जरूरत है क्योंकि भैया महंगाई तो वहां भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ऐसे में इजराइल क्या ही करेगा। इजराइल ने वो अनाज ले तो लिया है, लेकिन यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन भड़के हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम और हमारा देश दूसरे देशों को हथियार, ड्रोन एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। हमने कई देशों के साथ डील की है। यूक्रेन ने रूस को हिलाकर रख दिया है। तस्वीर रूस की है, रूस का तुआप्से का इलाका, जहां पर रूस का ऑयल स्टोरेज सेंटर था। तीसरी बार वहां यूक्रेन ने हमला कर दिया, सब कुछ वहां तहस नहस हो गया। अब इसके बाद रूस का बयान आया, पुतिन का खुद का, कहा कि तुआप्से के इलाके में यूक्रेन जो हमला कर रहा है बड़ा खतरा हमारे लिए नहीं है, हमने वहां से अपने लोगों को ऑलरेडी हटा दिया है। यूक्रेन की एम्बेसडर जो अमेरिका में है, वो यूक्रेनियन एम्बेसडर, महिला एम्बेसडर अपना पद छोड़ने वाली हैं। उनका कहना यह है कि मेरी सोच डोनाल्ड ट्रंप से मैच नहीं करती। यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि यूक्रेन के हमले में रूस का एक जहाज क्रैश हो गया है, डैमेज हुआ है। दूसरी तरफ यूक्रेन के ओडेसा के इलाके में रूस का ड्रोन गुजरता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऑफिस ने आधिकारिक तौर पर कहा है, पूरा इवेंट किया गया, मीडिया को बुलाया गया और कहा गया कि यूक्रेन कभी भी अपनी 1 इंच भी जमीन रूस को नहीं सौंपेगा और अपनी जमीन का सौदा नहीं करेगा। दोस्तों, यूक्रेन ने क्लेम किया है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि रशिया की फौज इतनी भूखी है, इतनी मुसीबत में है कि वो मैदान जंग में इंसानों के गोश्त खा रही है। यूक्रेन ने किया है ऐलान कि हम पोलैंड की मदद करेंगे ड्रोन फौज बनाने में। जर्मनी का चांसलर, और जर्मनी तो पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ ही है। ऐसे भैया, जर्मनी के चांसलर ने कहा कि यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी होगी, रूस को देनी होगी, तभी वो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकता है। मेरे बाजू में लगी हुई एक छोटी सी तस्वीर को देखिए। रशिया के सैनिक एक इमारत में घुसे, ठीक, और उसके बाद यूक्रेन ने उस पूरी इमारत को उड़ा दिया जिसमें रूस के तमाम फौजी जो घुसे थे मारे गए। ब्रिटेन और उसके साथी एक डिफेंस बैंकिंग सिस्टम बनाने वाले हैं, यानी कई सारे देश मिलकर एक बैंक बनाएंगे, वहां तमाम देश सेविंग करेंगे, पैसा रखेंगे और अपने साथियों को उस बैंक के जरिए हथियारों के लिए पैसा देंगे। यूक्रेन के खार्कोव के इलाके में रूस के हमले के बाद बिजली चली गई। तस्वीर आपके सामने। हंगरी के नए प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को ऑफर दिया है कि जो भी रिश्ते हमारे खराब हुए हैं, आइए अगले महीने मिलते हैं, बातचीत करते हैं और रिश्तों को ठीक करते हैं।